मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की इस प्रक्रिया ने लगातार इस देश को कमज़ोर करती रही है। इसी कड़ी में संभल की एक जमा मस्जिद जो बाबर के समय 1529 में बनी थी, उस मंदिर के नीचे कुछ लोगों को लगा कि इसके अंदर में इसके नीचे मंदिर है और उन्होंने एक याचिका कोर्ट में लगा दी। कोर्ट ने बगैर दूसरे पक्ष को सुने, बगैर दूसरे पक्ष के विचार को देखे, दूसरे पक्ष के तथ्य को देखे बिना ही एक ऑर्डर पास करता है और उसमें जिला न्यायालय ने ये आदेश देता है कि इस मस्जिद का सर्वे किया जाए। सर्वे करने के लिए एक टीम जाती है और पहले दिन सर्वे करती है, उसके बाद फिर शांतिपूर्वक टीम सर्वे करके चली जाती है। फिर अगले दिन सर्वे किया जाता है और सर्वे की टीम सुबह 7 बजे मस्जिद के पास पहुंचती है। मस्जिद के पास पहुंचने के बाद वो सर्वे स्टार्ट होता है, जिसके बाद कई आक्रोशित लोग भीड़ में जमा हो जाते हैं। करीब 2 से 3 हज़ार लोगों की भीड़ मस्जिद के आसपास जमा हो जाती है और ये हिंसा तब भड़कती है जब जो कमिश्नर है, एडवोकेट कमिश्नर जिसे कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया, वो जब मस्जिद के सर्वे करने आ रहे थे तो उसके पीछे कई लोगों का झुंड था जो जय श्री राम के नारे के साथ मस्जिद का सर्वे करने आ रहा था, जिसके बाद हालत बेकाबू हो गई और दूसरे पक्ष के लोग करीब 2 से 3 हज़ार की संख्या में मस्जिद के आसपास जमा हो गए। नारेबाजी के बाद पत्थर चले, ईंटें चले, उसके बाद पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए और स्थिति बिगड़ती गई। स्थिति बिगड़ने के बाद पुलिस के द्वारा गोली चलाई जाती है और गोली चलाने के बाद कई लोग घायल हो जाते हैं, कई लोग जख्मी हैं। खबर ये भी है कि पुलिस वालों को भी चोटें आई है, 20 से 25 पुलिस वाले घायल हैं और अभी तक के खबरों के अनुसार 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। करीब 21 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 महिलाएं हैं और इन पर आरोप है कि ये पत्थरबाजी पुलिस पर कर रहे थे और करीब 400 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। इंटरनेट सेवाएं बंद है और बाहरी संगठन या बाहरी किसी लोगों को संभल में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से वर्जित है, इसे रोक लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवा को 24 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और संभल की हालात जो है पूरी तरह से गंभीर बनी हुई है। अब सवाल ये है कि ऐसी हालात आखिर बनने के पीछे कारण क्या है। जब इस देश में पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मौजूद है, जिसके तहत ये कहा गया है कि 1947 से पहले जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका स्टेटस सेम रहेगा, उसका स्टेटस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो इस कानून के रहते हुए भी कोई जिला जज इस तरह से फैसला कैसे दे सकता है कि जो मस्जिदें 1947 से पहले हैं उसका सर्वे करवाया जाए। क्या उस जज को इस कानून के बारे में मालूम नहीं है? अगर मालूम है तो फिर ये जानबूझ करके दिया गया आदेश है कि किसी मस्जिद को जाकर के सर्वे किया जाए। ये माहौल बिगाड़ने में सबसे बड़ा और मुख्य कारण है। दूसरा यह है कि अखिलेश यादव इस पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से उपचुनाव में धांधली की गई पुलिस के द्वारा, जिस तरह से अडानी का घोटाले चल रहे हैं इस देश में, इस मुद्दे को दबाने के लिए इस तरह से संभल में साजिश रची गई और एक तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। सुनिए अखिलेश यादव इस मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज
किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। विष्णु शंकर जैन जो इस मुद्दे के पटिशनर हैं, उनका दावा है कि ये हरिहर मंदिर है, ये संभल जमा मस्जिद नहीं है, ये हरिहर मंदिर है और इसमें काल्की का अवतार आएगा और ये काल्की इसमें अवतार लेंगे। ऐसा जो विष्णु शंकर जैन हैं, जो पटिशनर हैं इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट में, उनका मानना है और वो अपना इस मुद्दे पर अपना वो पक्ष कोर्ट में रख चुके हैं। कहने का मतलब है कि कोई जब इस देश में पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जब बना हुआ है, जो कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल का स्टेटस जो 1947 से पहले का बना हुआ है वो वैसे ही रहेगा, तो फिर ये विष्णु शंकर जैन किस हैसियत से जा कर के जिला न्यायालय में अपना पटिशन देते हैं और वहाँ के जज भी तुरंत ऑर्डर दे दिया जाता है बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए। दूसरा ये है कि जब ये विष्णु शंकर जैन को सर्वेक्षण करने के लिए जब भेजा गया तो ये पीछे कुछ भीड़ को लेकर के जा रहे हैं और भीड़ जय श्री राम के नारा लगाते हुए उस मस्जिद में सर्वेक्षण करने जा रही है। सवाल ये उठता है कि क्या जिला न्यायालय जज ने क्या ये आदेश दिया था कि विष्णु शंकर जैन पीछे 100-200 लोगों की भीड़ लेकर के जाएंगे मंदिर के पास, जो जय श्री राम के नारे भी लगाएंगे। न्यायालय का आदेश मेरे समझ से यही रहा होगा कि जा कर के वहाँ पर वीडियोग्राफी किया जाए, वहाँ सर्वे किया जाए मस्जिद का, लेकिन ये आदेश नहीं रहा होगा कि विष्णु शंकर जैन के पीछे 1000 लोग, 200 लोग, 400 लोग जाएंगे जो जय श्री राम के नारे लगाते जाएंगे और फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो के देखिए, इस वीडियो में विष्णु शंकर जैन अपने पीछे 100 लोगों को लेकर के, करीब 100-150 लोग होंगे जो इनके पीछे नारे लगाते हुए उस मस्जिद के सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। मुसलमान इस देश के बराबर के नागरिक हैं और संविधान मुसलमानों को ये इजाज़त देता है, ये अधिकार देता है कि वो अपने तौर तरीके से इस देश में आज़ादी के साथ रह सकते हैं, अपने पूजा स्थलों को बचा सकते हैं, अपने पूजा स्थल पर अपने पूजा कर सकते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि जो वहाँ पर मुसलमानों के साथ इस देश में, खास करके उत्तर प्रदेश में, दोहरा रवैया अपनाया जाता है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बहराइच में जो दंगे हो रहे थे, जिसमें लाशों को लेकर के भीड़ एक दौड़ रही थी, उसके ऊपर एक भी पुलिस के द्वारा गोली नहीं चलाया गया। लेकिन जैसे ही संभल के मस्जिद के पास सर्वेक्षण करने गई टीम के सामने अगर कोई भीड़ प्रदर्शन कर रही है या ईंटें पत्थर भी चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस उसके ऊपर गोली चलाएगी। ये पुलिस का अधिकार क्षेत्र से बाहर है, पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है और संविधान में ऐसा करने की इजाज़त पुलिस को नहीं देती है। पुलिस रबर बुलेट चला सकती है और वाटर कैनन चला सकती है, आंसू गैस के गोले छोड़ सकती है, जिससे भीड़ तितर बितर हो सकती है। लेकिन लगातार पुलिस मुसलमानों को टारगेट करती है और जब मुसलमान सामने खड़ा होता है तो गोली चला देती है। आपने देखा होगा उपचुनाव जो 2-4 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए, उसमें किस तरह एक पुलिस वाला वोट देने के लिए 2-3 औरतों को धमका रहा है कि आप वोट देने नहीं जाएंगी नहीं, और पुलिस वाला इंस्पेक्टर जो है वो अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके उन औरतों को धमका रहा है और वोट डालने से उन्हें रोक रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस देश में मुसलमानों के लिए इस तरह से रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से मोहम्मद कैफ, मोहम्मद नुमान, बिलाल और नईम हैं। इनके भरे पूरे परिवार थे और संभल में ही अपना छोटा मोटा दुकान बिजनेस
का काम करते थे, उस भीड़ के ये शिकार हो गए और पुलिस की गोली से इन लोगों की मौत हो गई। ऐसा आरोप इनके परिवार वालों की है। आप इस वीडियो में देखिए, बिलाल का भाई बता रहे हैं कि बिलाल मिठाई का दुकान चलाता था और वो मिठाई का अपने दुकान पर जा रहा था, जिसके बीच वो भीड़ में शामिल हो गया और गोली चली तो उनकी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने परिवार वालों को ये खबर दी कि बिलाल की मौत हो गई है, जिसके बाद और 100 जो है वो जिला अस्पताल में रखा हुआ है। जिसके बाद घर वालों को पता चला कि बिलाल की मौत हो गई है। उसके बाद 100 को पोस्टमार्टम किया गया और घर वालों को सौंप दिया गया और पुलिस के आदेश के बाद रात में ही चारों शवों को दफन कर दिया गया। सुनिए आप बिलाल के भाई को, वो अपने भाई के बारे में कुछ बता रहे हैं। संभल हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक शख्स का नाम बिलाल था। बिलाल का परिवार हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। आप बिलाल के भाई हैं, क्या हुआ था? मेरा भाई मोहम्मद अलीम, मेरा भाई सुबह दुकान पे जा रहा था, 8-8:30 बजे दुकान पे गए। उसके बाद खबर आई उनके गोली मार दी। पैसे निकालने जा रहे थे और उनके गोली मार दी। किस चीज की दुकान? सूट की मार दी, लेडीज सूट की, रेडीमेड की। कहाँ पर थी? यहाँ पर इधर सुपर मार्केट डाक खाने के पास, वहाँ गोली मार दी जा रहे थे। फिर वो जामा मस्जिद के इलाके में कैसे पहुंच गए? जामा मस्जिद का इलाका, वो उधर से आ रहे थे दुकान बंद करके, वही दुकान पैसे वैसे लेके वापसी आ रहे थे रिक्शा में, उतरने वो भी रिक्शा वाले भाग गए। उनके भैया को गोली पड़ गई, मेरे गोली फायरिंग चला दी उन्होंने। कितनी गोली लगी? मेरे भैया के पता, 1 लगी है ना 2 लगी, पता ना मुझे अभी। मेरे भाई को पता, वो उनके साथ है। हाँ, मेरे भाई को पता है वो उनके साथ है कितनी गोलियां लगी, मगर उन्हें कड़ी से सड़ी सजा होनी चाहिए जालिमों को मारी। ये डीएसपी है, कौन है वो जिनने गोली चलवाई है? डीएसपी ने चलवाई है गोली, उसने चलवाई है और उसे होने चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए, सालों को वो होने चाहिए। संभल सीओ ने गोली की वो दी इजाजत, 3-4 लोग मर गए, उसमें मेरा भाई भी था, मेरा भाई मर गए। हाँ, लेकिन पुलिस का तो कहना है कि जो लोग, वो सुबह नमाज का वक्त तो नहीं था, जो लोग वहां पर इकट्ठा